Trends of periodic. Trends of yesterday we have read only two. Only that we called as atomic number and second is called as valence. Second is called as what is the trend of atomic number? Atomic number's trend is along the period it increases gradually. Down the periods groups it also increases but not in gradual form. But not in gradual form. तो दूसरा हम कहेंगे कि ये जो वैलेंसी होता है डाउन द ग्रुप्स डाउन द in the 18 groups all groups have same valence. All groups have valency remains same. Valency remains ठीक है. हमने क्या कहा कि अगर हम हाइड्रोजन का जो कॉलम है जहां पर हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर इसका 1 है, वो जब लास्ट ऊपर है टॉप पे उसका जो लास्ट एलिमेंट है वहां उसको भी लास्ट में वैलेंसी क्या है 1. बट देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस मीन्स 1 पीरियड 7 पीरियड्स है ना, 1 पीरियड में सिर्फ एक एक शाल होता है. दूसरे पीरियड में कितने शल्स हैं 2, 3 में क्या आएंगे 3, 4 पीरियड्स में 4 शल्स होते हैं, 4 पीरियड्स में 5 में 5 होते हैं, 6 में 6 एंड 7 में 7. मीन्स उसको लास्ट पहले ही शल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का. ये जो 7th वाला एलिमेंट यहां से हम देखेंगे लास्ट वाला उसको है वैलेंसी एज 1 बट इन द 7th shell. Up to that we can say that 6 shells have complete electronic configuration. क्या है 6 shells में complete electronic configuration. ठीक है. लास्ट वाले में अधूरा है, वो एक बचता है, वो बच गया किस शल में लास्ट 7th shell. क्या जो जिस पीरियड में आता है एलिमेंट उसके उतनी शेल्स होती उसके उतने. कोई अगर आपको बताएगा कि 4 पीरियड में कितनी शेल्स होंगे एक एलिमेंट को 4 शेल्स. और फिर ये यहां पता चलेगा कि अगर कॉलम 1 का है वैलेंसी 1 है, अगर 2 का है 2 है, अगर 3 है 3 वैलेंसीज. अगर यहां से हम देखेंगे इसमें लास्ट वाले जो आते हैं लास्ट वाला कॉलम, ये नहीं हम कहेंगे कि हम यहां से जाएंगे कि 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नो, इफ इट इज that we called as 18th group, that is called as noble gas, inert gases, inert elements. ठीक है. उनके लास्ट शल सब के सब में कंप्लीट होते हैं. So they are called as inert. So they were discovered late. This point yesterday I was not remembering the point. क्या है कि इसीलिए वो लेट डिस्कवर हुए. जब मैंडी ने पीरियड टेबल बनाया था उस वक्त नहीं हुई, वरना उसने उनको भी क्या दिया था एडजस्टमेंट की होती. वो थे नहीं. क्यों नहीं थे? ये जो स्टेबल एलिमेंट होते हैं स्टेबल जिनको किसी की जरूरत नहीं होती वो रेयर होते, वो कम होते हैं यूनिवर्स, वो छुपे होते. ठीक है. तो इस तरह हम कहेंगे कि ये आपकी मिसाल अगर मैं दूंगा, कोई वॉन्डरर होता है जिस लड़के को कोई काम नहीं होगा या कोई आम आदमी होता है वो सड़क पे होता है. ये जो अच्छा इंसान होता है वो चुपके कहीं पढ़ता होगा या और कोई काम करता होगा. ठीक है. इट इज दैट वी कॉल्ड एज स्टेबिलिटी. अनस्टेबिलिटी मेक्स अ मैन वी कैन से दैट तो मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक. तो इसी तरह इन एलिमेंट की भी ये मिसाल है. इनकी लास्ट शेल्स में कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन्स, इनको किसी की जरूरत है नहीं. मैंने कल भी बताया अगर ये रिएक्शन में जाएंगी इनको आम फोर्स से कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इनको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है क्या रिएक्शन करने के. ठीक है. तो फिर बच गया वो जहां से हम कहेंगे कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 17th कॉलम में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नीचे तक. 16th में है 6, 15th में है 5. ठीक है. तो इस तरह क्या हो जाता है कि हम यहाँ दो चीजें इसी पे पहले एक्सप्लेन करेंगे. दैट वी कॉल्ड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक जिनकी वैलेंसी लास्ट शेल में होती है 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. 1, 2 एंड दे शो मेटेलिक कैरेक्टर. दे शो एंड द एलिमेंट्स व्हिच कंटेन्स 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लास्ट शेल में क्या होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स 6 एंड 7. दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक elements. They show non-metallic character.
they show. Hence the trend number 4 gets explained that along the period जब हम चलेंगे इधर तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, कम कम होता है, क्योंकि ये वाला कॉलम जो फर्स्ट लाइन है इट इज 1 वैलेंसी, 2 इज 2, 3 लाइन इज 3। तो इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्या बोलते हैं कि 1 2 3 जिनका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएंगे। तब यहाँ जाएंगे इधर तो मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड्स डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड्स इंक्रीजेस। ये एक ट्रेंड है इसका। तो डाउन अगर हम देखेंगे, हमने कल ही बताया था कि ट्रेंड के दौरान हमें दो चीजें देखना है। अलोंग द पीरियड क्या होता है ट्रेंड को, डाउन द पीरियड क्या होता है। अलोंग द पीरियड हमने कहा कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। अब अगर हम डाउन द ग्रुप देखेंगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर गेट इंक्रीज, it gets increased, and down the group non-metallic character get decreases from this very side, from this very। अब जो इनका रीजन क्या है, इन दो चीज आप ये पहले ये देखेंगे कि दोनों का along the period metallic character, याद रखो along the period metallic character decreases, non-metallic character increase along the period। ये जो डाउन वाला है, डाउन में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, याद रखो एक पॉइंट। दूसरा हम कहेंगे कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज क्यों होता है, वो होता है अब ये जो हम कहेंगे कि एटॉमिक साइज, थर्ड प्रॉपर्टी। एटॉमिक साइज देखो क्या होता है, अगर कॉमन सेंस हम बताएंगे, कॉमन सेंस से कहेंगे कि ये जो ये वाला कॉलम है फर्स्ट वाला कॉलम, एक शेल में एक साइज होगा। मैं यहाँ एटम बनाऊंगा जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को एक ही शेल है, इसके बाद इसके नीचे जो कॉलम एलिमेंट है इट इज लिथियम, उसके दो शेल्स, साइज बढ़ गया। इसके बाद में हम कहेंगे कि सोडियम, उसके 3 शेल्स हैं। आप देखो साइज बढ़ता जाता है, जैसे शेल्स इंक्रीज हो जाएंगे साइज विल गो इंक्रीज। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, साइज ऑफ एटम्स इंक्रीज, साइज ऑफ एटम्स, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे अलोंग द पीरियड अगर हम चलेंगे, अलोंग द पीरियड क्या चलेंगे कि हम कहेंगे कि एक कॉलम पीरियड 1 में एक ही शेल है, पीरियड 2 में भी 2 शेल्स है, पीरियड 3 में भी। व्हाट शुड बी द एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड, सेम होना चाहिए। यही है, ये एक पॉइंट है, यही एक पॉइंट, ठीक है। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज, इट मींस साइज विल इंक्रीज, साइज विल अलोंग द पीरियड शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन। इसका क्या ट्रेंड होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, नहीं साइज में डिक्रीज आता है। क्यों आता है, वही एक पॉइंट, बस सारा इसी पे चलेगा, सारा चलता है इसी पे। मैं बताऊंगा क्या है। उसी के ऊपर दो चीजें, एक तो होता है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 5 मिनट सिर्फ लगेंगे, आप पूरा ध्यान रखें। और इसके साथ हम यही 2 पॉइंट सब याद रखें। हम कहते हैं कि अगर यहां हम देखेंगे लिथियम, क्या देखेंगे, लिथियम एक एलिमेंट है, इसके बाद आता है इसके साथ बेरिलियम, क्या आता है बी। इसी कॉलम के लास्ट में जो एलिमेंट आता है, लास्ट में, दैट वी कॉल्ड एज नियॉन, क्या कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। क्या है एटॉमिक नंबर, इसमें भी 2 शेल्स है, इसमें भी 2 शेल्स है। ये सारे पीरियड के जाते जाते हम 2 शेल्स देखते हैं। नियॉन को भी 2 ही शेल्स है, नियॉन का साइज कैसे डिक्रीज हो जाए, ये एक पॉइंट है। यहां से हम क्या कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ये हम कहेंगे कि अगर लास्ट शेल में, मैं अब शॉर्ट में बोलूंगा, लास्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस शेल में, अगर ये वाला मैं बोलता हूं कि इस वाले शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, ठीक है। दूसरा हम लाएंगे, उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक है जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लास्ट वाली शेल की बात हम करें, ये जो रिएक्शन होती है इट इज ओनली ड्यू टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नॉट बाय एनी अदर शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वी हैव टू ऑब्जर्व दीस लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट हैपेंस टू देम, व्हाट हैपेंस टू देम। आ गए ना 4। अब जो हम जाएंगे यहाँ 7 वाले पे, 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, लास्ट 1 है,
जिसमें आएंगे 8, ये हो गया न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट वी कॉल्ड एज, अगर हम इसको 4 डायगोनल्स भी ड्रा करेंगे, उसके 4 होते हैं वो सब डायगोनल्स। डायरेक्शंस कितने हैं? 4, उसके इर्द गिर्द हम 2 और डायगोनल्स लगा के 8 बनाते हैं। इस तरह अगर हम एक सर्कल को 8 सेगमेंट्स बनाते हैं, that gets equally distributed in 8 parts. The circle get distributed equally in 8 parts. तो मैं यहाँ कहूँगा कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स क्या है। न्यूक्लियर फोर्स इज दैट फोर्स बाय विच न्यूक्लियस पुल्स इट्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? हाँ, न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। तो दूसरा हम कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ये होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पे। न्यूक्लियर फोर्स मींस सारे इलेक्ट्रॉन हर एक शेल के ऊपर। ये जो इफेक्टिव होता है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ओवर द लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन शॉर्ट आ गया सम? फिलहाल अब यार ये 2 पॉइंट्स आप क्लियर करो। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है सारे शेल्स पे, सारे शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स उसको माना जाता है जब सिर्फ फोर्स ये खींचेगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात ये है, अगर हम कहेंगे कि सर्कल के अंदर एक जगह एक लड़के को खड़ा करेंगे, उसको बोलेंगे कि उसके आंख के ऊपर पट्टी बांधेंगे, उसको बोलेंगे कि एक लड़के को पकड़ना है। क्या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा उसको। दूसरा इसी के साथ छोड़ेंगे, उसके साथ 2 स्टूडेंट्स आएंगे, और एक जाएगा, उसके साथ 3 आएंगे, 4 5 6 7 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्टूडेंट इन विच विल इट बी मोर, इट बी मोर, ये किसमें ज्यादा होगा? एक को आसान हो जाएगा 1 पकड़ने में, या एक को आसान हो जाएगा 8 पकड़ने। 8 में से 1, 8 में से 1, 8 नहीं, 8 में से 1, 8 में से 1 प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगा। 8 में से 1 प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगा। इसी तरह हम कहेंगे कि न्यूक्लियस बीच में है, सेंटर ऑफ द एटम में न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। उधर से हम दूसरी इक्वेशन इसके साथ चलाते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, ये तो रुकते नहीं है, ये इसमें चलते रहते हैं। चलाते चलाते इसको खींचना है, जिस साइड से इसको ये खींचेगा उस साइड से एटम का साइज डिक्रीज होगा 1। तो अगर इसको ये खींचेगा जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये साइड इसका इस तरह छोटा हो जाएगा, ये यहां अंदर आएगा। इधर से अगर इसको ये खींचेगा, ये इधर जाएगा अंदर, एक ही साइड से अंदर आएगा। आर यू गेटिंग? एक साइड से अंदर आएगा। जब न्यूक्लियस, उधर से हम कहेंगे कि न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। देयर हैव्स अट्रैक्शन बाय नेचर। So when there is at the center, it is nucleus, it is positive charge, one electron is moving around it, it has a probability that it will contract in one side, it will contract in size of the atom will contract from one side. When it is for the 4 sides, 4 electrons, that means it will contract from 4 sides. When it is will go for 5 6 and 7 and 8, so there is maximum chance of contracting the atom within the 8 electrons. Within the 8. So we can say that along the period atomic size decrease. आ गया समझ आ गए? सिर्फ ध्यान, कुछ नहीं, इसका ये पॉइंट आप याद किस तरह रहेंगे, सिर्फ आपको याद रखना है कि बीच में सेंटर होता है, सेंटर का पॉजिटिव फोर्स होता है न्यूक्लियस का, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसका नेचुरल अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन के हिसाब से हम कहेंगे कि दूसरी तरह हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, ये तो रुकते ही नहीं, रुकते चलाते चलाते इधर से घूमते घूमते इनको हर जगह इसका अट्रैक्शन होता है। सो दैट वी कैन से दैट द एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल हैज स्मॉलर साइज, हैज। ठीक है, अगर सम कंट्रैक्शन ज्यादा होगा किसमें? 8 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्रैक्शन विल बी मोर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ठीक है, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द पॉइंट that we can say that explains the size of atom along the period, along the, ठीक है,
बस लास्ट पॉइंट। तो इस तरह हम कहेंगे along the period size gets decreased, down the group size gets increased. It is common sense. Shallows will increase, size will automatically increase. तो उसके हिसाब से ये मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अभी मैं जो बोल रहा हूँ, एक ही पॉइंट रहा है वही मैं करूँगा, बस स्टॉप करेंगे इसी पे। हाँ, डाउन द ग्रुप, डाउन द क्या बोला मैंने, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर। कौन खींचता है इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस, किसको, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन। जब ज्यादा शेल्स होंगे उस पर फोर्स जाएगा नहीं, उधर तक पहुंचेगा नहीं फोर्स। एक शेल वाले को ज्यादा पावर रहेगा, फोर्स ऑफ ग्रिप, यहाँ 2 शेल या 3 शेल। एक शेल वाले को ज्यादा मजबूती है किस फोर्स का, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जहां जहां नीचे जाएंगे शेल ज्यादा बढ़ेंगे, उस पर फोर्स पहुंचता नहीं, ये कम कम होता है। Hence we can say that it leaves electrons without any problem, without any more force, ठीक है। तो इस तरह हम कहेंगे मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज, ठीक। तो यहाँ से हम कहेंगे इंक्रीजेस, इंक्रीज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर यही होता है कि जो एलिमेंट, जो मैंने ये 2 टर्म्स लिखी, जो एलिमेंट लास्ट शेल में खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्या करेगा, नॉन मेटल्स मीन्स जो लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। यानी ये जो 7 कॉलम है उसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है लास्ट शेल में कंप्लीट करने के लिए। 17th कॉलम, 17th कॉलम, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसको जरूरत है। मगर ये जो सेकंड पीरियड का है उसको भी एक, फर्स्ट पीरियड को उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड में एक ही इलेक्ट्रॉन जरूरत है, फोर्थ पीरियड में एक ही इलेक्ट्रॉन। मगर वहां से साथ साथ इसका साइज बढ़ता है, नीचे तक साइज। अब इलेक्ट्रॉन कौन लाएगा, न्यूक्लियस लाता है। न्यूक्लियस जैसे यहां ये छोड़ता नहीं है इलेक्ट्रॉन को, इस साइड से इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं। जब शेल्स कम होते हैं, जब शेल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजीली क्या होता है, फ्री होता है। इसी तरह इसको खींचना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, दूसरे एलिमेंट से लाना होता है। इस तरह हम कहेंगे कि जब साइज बढ़ेगा न्यूक्लियर फोर्स कम कम होता है। इस तरह हम कहेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द, हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द। एंड फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। जिन एलिमेंट्स में लास्ट में आते हैं वैलेंसी, जिनको आती है 1, 2 and 3, दे आर कॉल्ड एज मेटल्स। एंड द एलिमेंट्स व्हिच हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 6 and 7, दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। इस तरह हम कहेंगे कि तकरीबन ये ट्रेंड्स ऑफ द पीरियड टेबल क्लियर हो गया। अब जाके हम कोई भी एलिमेंट अगर हम उठाएंगे किससे, पीरियोडिक टेबल से, बोलेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन करेगा, क्या इसका पावर, रिएक्शन पावर क्या है। हाँ, एक पॉइंट इसमें फिर यही आता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव, ये भी मेटल है, लास्ट वाला भी मेटल है, ठीक है। रिएक्शन कौन ज्यादा करेगा, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स खुद चले जाते खुद। तो जिनके ये लास्ट में रहते हैं, हाँ 1, 2, 3, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीव करते हैं, वो छोड़ते हैं, क्योंकि उनको कौन देगा, जिसको एक होगा लास्ट शेल में, लाने कितने हैं दूसरे साइड से 7, सेकंड शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, कौन देगा 7। फिर ये कहता है कि मैं ही दूंगा 1, मैं ही दूंगा, ठीक है। इसी तरह जिसमें 2 हैं, कितने लाने हैं, 6 लाने हैं, ये कहता है कि मैं दूंगा 2, मुझे आपकी 6 जरूरत नहीं है, ले जाओ। फिर आएगा 3, जिसको हम कहेंगे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 5 लाने हैं सेकंड शेल कंप्लीट करने के लिए। ये बोलता है कि नहीं, कौन देगा 5, वो 5 वाला कहता है इसको मुझे दे दो 3, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। तो इस तरह हम कहेंगे दे शो पॉजिटिव 1 चार्ज कैरेक्टर, 1 ग्रुप, सेकंड 2 पॉजिटिव कैरेक्टर, 3 पॉजिटिव कैरेक्टर। फ्रॉम दिस साइड 7th पीरियड शोज 1 नेगेटिव, वहां से खींचता है, जब ये दूसरे से खींचता है 1 नेगेटिव चार्ज, जब ये 2 लाएगा 2 नेगेटिव चार्ज, जब ये 3 खींचेगा कौन, नॉन मेटल, 3 नेगेटिव चार्ज। In this way we say that these are electropositive characters and electronegative characters. Metals show electropositive character, non-metals show electronegative character.